हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने देशों के उपनाम के बारे में बताया था। और दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का दोस्तों नाम होगा महासागर। महासागर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा महासागर को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से महासागर कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये जो आप महाद्वीप देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। और ये दोस्तों जो महाद्वीप आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और ये दोस्तों जो महाद्वीप आप देख रहे हो इसका नाम है अफ्रीका। और ये जो दोस्तों महाद्वीप है इसका नाम है एशिया। और ये दो दोस्तों जो महाद्वीप आप देख रहे हो इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। ये दोस्तों मैंने सब कुछ चित्र के थ्रू एक एक महाद्वीप अलग करके बहुत अच्छे से दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया हुआ। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका एशिया है या यूरेशिया भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें यूरोप और एशिया दोनों आते हैं। ये अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो महासागरों को लेकर के क्लास है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वाले पोजीशन पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पहला जो महासागर मिलेगा उसका दोस्तों नाम है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, कौन सा रहेगा? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर हमें कौन सा महासागर मिलेगा? प्रशांत महासागर। और दोस्तों ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो मैंने इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है ना, ये जहाँ से दोस्तों ये लाइन आपकी आई हुई है, ये ठीक है ना, ये हिस्सा, ठीक है ना। इस वाले दोस्तों हम लोग महासागर को कहते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका है अटलांटिक महासागर, जो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये फैला हुआ महासागर है, जो मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई थी। इस वाले सागर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसके बाद दोस्तों और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। क्या नाम है? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर हमें एक महासागर मिलेगा जिसका नाम क्या है? आर्कटिक महासागर। ये प्रशांत महासागर, यहाँ से यहाँ तक ये आपका अटलांटिक महासागर। और ये दोस्तों कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो सागर मिलेगा उसका दोस्तों नाम है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर, हिंद महासागर। क्लियर दोस्तों? इस वाले पोजीशन पे कौन रहेगा? हिंद महासागर। तो अभी तक दोस्तों आपके 4 महासागर हो गए। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इसके बाद हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और सबसे अंत में दोस्तों मिलेगा अंटार्कटिक महासागर। तो वो दोस्तों आपका रहेगा कहाँ पर? अंटार्कटिक महासागर दोस्तों कहाँ पर रहेगा? तो वो यहाँ पर दोस्तों रहेगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। क्लियर दोस्तों? ये आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। और इस महासागर का दोस्तों क्या नाम है? अंटार्कटिक महासागर। तो ये दोस्तों आप लोगों ने 5 महासागर दोस्तों देख लिए। कौन कौन सा है? एक प्रशांत महासागर, इसके बाद दोस्तों अटलांटिक महासागर, इसके बाद अंटार्कटिक महासागर, यहाँ पर दोस्तों देखा हिंद महासागर, और यहाँ पर देखा दोस्तों क्या? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इन महासागरों का। दोस्तों जो छोटे एग्जाम होते, मतलब कि छोटे क्या, सभी जितने भी सिविल के एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, तो उनमें क्या दोस्तों इनका क्रम पूछा जाता है। तो पहले दोस्तों हम लोग इसी बिंदु पर टिप्पणी करते हैं, मतलब क्रम में क्या पूछता है, क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जरा देखिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, क्षेत्रफल के अनुसार क्रम। तो दोस्तों इन महासागरों का हम लोग अगर क्षेत्रफल के अनुसार क्रम की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपका आएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपका कौन सा आएगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरे पर दोस्तों हम लोग बात करें प्रशांत के बाद अगला दोस्तों आएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। क्लियर दोस्तों, अटलांटिक महासागर। इसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों बात करें तो तीसरे पर आपका आएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और चौथे पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आपका आएगा दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। अब आप दोस्तों कन्फ्यूजन में हो गए होंगे कि दक्षिणी महासागर किस महासागर को कहते हैं, तो ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है। तो दोस्तों ये जो दक्षिणी महासागर है यही आपका है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर से, क्योंकि सबसे दक्षिण में है इस कारण से इसे दोस्तों हम लोग कभी कभार क्या कह देते हैं, दक्षिणी महासागर। और सबसे आखिरी दोस्तों जो 5वें नंबर पर रहेगा उसका दोस्तों नाम है, 5वें नंबर वाले का नाम है आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों एरिया के अनुसार या क्षेत्रफल के अनुसार आपने महासागरों को क्रम से देखा दोस्तों। तो सबसे पहला कौन सा था, प्रशांत महासागर दोस्तों था। इसके बाद आपका था अटलांटिक महासागर दोस्तों, और इसके बाद था दोस्तों हिंद महासागर, और इसके बाद था दोस्तों अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर, और इसके बाद था दोस्तों क्या, आर्कटिक महासागर। तो ठीक है दोस्तों, तो एरिया या क्षेत्रफल के अनुसार इन महासागरों का दोस्तों ये क्रम है। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग एक एक महासागर को लेकर डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग एक एक महासागर पर विस्तार के साथ में बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग एक एक महासागर को लेकर विस्तार के साथ में बात करते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं और क्या क्या कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से लेकर के आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, आपकी हेडिंग रहेगी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को लेकर के, प्रशांत महासागर को। और ये दोस्तों आपका है कहाँ, यहाँ पर कौन सा, प्रशांत महासागर। इसी को लेकर के सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग इस प्रशांत महासागर में अगर बात करें तो दोस्तों इसकी आकृति जो दोस्तों है, प्रशांत महासागर की आकृति की बात करें तो आकृति दोस्तों इसकी है त्रिभुज की। प्रशांत महासागर की जो आकृति है दोस्तों किस तरीके से, ये आपका इस तरीके से त्रिभुज बनता है। तो ये आपकी आकृति है किसकी, त्रिभुज की, त्रिभुज की आकृति की है प्रशांत महासागर। और दोस्तों और ख़ास बात अगर बात करें प्रशांत महासागर के बारे में तो ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर
सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, और सबसे गहरा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका प्रशांत महासागर है दोस्तों, इसकी आकृति त्रिभुज की तरीके से है दोस्तों, यानी त्रिभुज के आकार में ये ऐसे फैला हुआ है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है दोस्तों। और इस महासागर में सबसे जो गहरा बिंदु है दोस्तों, उस बिंदु का नाम है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करें इस महासागर में, इस महासागर में, इस महासागर में सबसे गहरा बिंदु या सबसे गहरा भाग दोस्तों लिख लेते हैं। सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ध्यान रखना, मेरियाना गर्त इसके सबसे गहरा भाग है, सबसे गहरा भाग है दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो प्रशांत महासागर से संबंधित दोस्तों कुछ बातें हुई, जिनमें से हम लोगों ने देखा इसकी आकृति त्रिभुज के आकार की है, यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इस महासागर में सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अभी पांचों में महासागर पढ़ाऊंगा, तो एक तरफ आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा महासागर और गहरा बिंदु, और आपसे कहा जाएगा मैच करो दोस्तों। यहाँ से ऐसा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु दोस्तों कौन सा है? मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। तो ये दोस्तों आपकी प्रशांत महासागर से संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे महासागर पर बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रशांत महासागर। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे के महासागर को लेकर बात करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों कुछ फुटकर पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अगले महासागर पर बात करते हैं, और उसका नाम है दोस्तों अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला हमारा जो दोस्तों महासागर रहेगा, और उसका नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। क्लियर दोस्तों, और आपका अटलांटिक महासागर ये है, और ये यहाँ से दोस्तों जरा देखिए ऐसे फैला हुआ है, मतलब मैं ऐसे यहाँ से लाऊंगा ऐसे, तो इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान हो जाएगी दोस्तों। जरा देखिए यहाँ से ऐसे ला करके ऐसे, तो इसकी आकृति जो है वो दोस्तों अंग्रेजी के एस अक्षर के समान दोस्तों क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी आकृति की बात करते हैं, तो आकृति दोस्तों इसकी कैसी है? आकृति एस अक्षर के तरीके से है, एस अक्षर। और दोस्तों दूसरी खास बात क्या है? व्यापार की दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त महासागर है, व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। दोस्तों ध्यान रखना, पीसीएस के प्री में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, प्रैक्टिस साइड में दोस्तों देखिएगा कि विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो आपका दोस्तों उत्तर होगा क्या? अटलांटिक महासागर। और इसकी आकृति दोस्तों कैसी है? एस अक्षर के समान, एस अक्षर के समान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों और अगर बात करें तो इसे अंध महासागर भी कहते हैं, इसे अंध महासागर भी कहते हैं, इसे अंध महासागर भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा नाम दोस्तों क्या है? अंध महासागर भी कहते हैं। अगला पॉइंट
इस महासागर के उत्तर की ओर, ठीक है दोस्तों, इस महासागर के उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर शांत जल क्षेत्र है, शांत जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, जिसे जिसे सारगैसो सागर कहते हैं, जिसे सारगैसो सागर कहते हैं, सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और आखिरी पॉइंट, सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा भाग, वो दोस्तों इस महासागर में सबसे गहरा भाग कौन सा है दोस्तों? तो वो आपका है, महासागर में सबसे गहरा भाग है दोस्तों आपका प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त, ये इस महासागर का सबसे गहरा भाग है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बहुत अच्छे से दोस्तों दोबारा से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप महासागर देख रहे हो, ये उत्तर की ओर आपको एक शांत जल का यहाँ पर क्षेत्र दोस्तों मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते थे? सारगैसो सागर। तो दोस्तों, इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, और ये दोस्तों व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, और इसे दोस्तों अंध महासागर भी कहते हैं। इस महासागर में के उत्तर की ओर शांत जल क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर कहते हैं, और इस सागर में दोस्तों जो सबसे गहरा बिंदु है, या गहरा भाग है, या गहरा गर्त है, उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त। और इसी महासागर में दोस्तों यहाँ पर एक पठार मिलेगा, इस वाली स्थिति में एक पठार इसी महासागर में उत्तर की ओर, जिसे हम लोग टेलीग्राफ का पठार कहते हैं, जिसे हम लोग टेलीग्राफ का पठार कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफ का पठार पाया जाता है, टेलीग्राफ का पठार दोस्तों क्या पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ अटलांटिक महासागर के बारे में दोस्तों बेसिक कुछ बिंदु थे, कुछ पॉइंट थे, जहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता रहता है। तो आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ले लिया होगा। हम लोग और भी देखते हैं अगले महासागर के बारे में, क्योंकि दोस्तों बस मेरा उद्देश्य यही है, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटे, वो चाहे बेसिक से बेसिक हो और चाहे दोस्तों छोटा से छोटा हो, आपका हर चीज़ एकदम क्लियर रहे, क्लियर रहे। अगर क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर के बाद अगला जो महासागर दोस्तों आएगा उस पर बात कर लेते हैं। और अगला दोस्तों जो आपका महासागर है वो दोस्तों है आपका हिंद महासागर। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंद महासागर को लेकर के। हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, क्लियर दोस्तों? हिंद महासागर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर, तो दोस्तों बात करें, यह विश्व का एकमात्र महासागर है। यह विश्व का एक ऐसा महासागर है, एक ऐसा महासागर है, महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, किसी देश के नाम पर है, जैसे नाम पर है, जैसे हिंदुस्तान, जैसे हिंदुस्तान, जैसे हिंदुस्तान।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हिंद महासागर की अगर बात करें तो ये एक दोस्तों ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, और वो देश दोस्तों बहुत गर्व के साथ कहना होगा अपना देश है, और अपने देश का नाम दोस्तों क्या है? हिंदुस्तान। तो इसी के नाम पर दोस्तों ये क्या है? हिंद महासागर। और दोस्तों इस महासागर का दोस्तों जो सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा भाग, तो वो दोस्तों गहरा भाग जो इस महासागर में है वो दोस्तों आपका कौन सा है? सुंडागर्त, सुंडागर्त, सुंडागर्त। ठीक है दोस्तों। तो इस महासागर का दोस्तों जो सबसे गहरा भाग दोस्तों है वो आपका कौन सा है? सुंडागर्त, सुंडागर्त, सुंडागर्त। ठीक है दोस्तों। तो सबसे गहरा भाग आपका क्या है? सुंडागर्त, सुंडागर्त। तो ये दोस्तों कुछ आपके पॉइंट थे इस महासागर को लेकर के, जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हिंद महासागर यह विश्व का एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, और वो देश दोस्तों हिंदुस्तान है। और इस महासागर का जो सबसे गहरा भाग है वो दोस्तों कौन सा है? सुंडागर्त, सुंडा भाग। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर दोस्तों 2 महासागर और बचे हुए हैं, इन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों अब हम लोग 2 महासागर और बचे हुए हैं, इन पर भी दोस्तों बात कर लेते हैं। इसके बाद ये महासागर वाला चैप्टर आपका दोस्तों क्या समाप्त हो जाएगा, अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सबसे गहरा, बड़ा और इसके बिंदु कौन कौन से हैं ये दोस्तों क्वेश्चन कुछ आपके एग्जाम में अब ज़्यादा आने लगे हैं। तो इन पर दोस्तों क्या आप लोग टिप्पणी रखना। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगला रहेगा आर्कटिक महासागर। और वो दोस्तों आपका महासागर कहाँ पर है? ये आपका है आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों अगला जो रहेगा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इस महासागर की बात करें तो यह सबसे छोटा महासागर है, यह सबसे छोटा महासागर है, छोटा महासागर है, यह सबसे छोटा महासागर है। इसे छिपता हुआ, इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, महासागर भी कहते हैं, क्योंकि यह अधिकांश समय, क्योंकि यह बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि यह बर्फ से ढका रहता है। कुछ समय जो अधिकांश जो समय रहता है दोस्तों, क्योंकि यह बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों यहाँ पर वर्डिंग देखना, जो मैंने ये बर्फ से ढका लिखवाया हुआ है दोस्तों, देखना आर्कटिक महासागर यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर, इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि यह बर्फ से ढका रहता है। तो मतलब दोस्तों ये हो गया, इसका जो अधिकांश समय रहता है वो बर्फ से ढका रहता है। इस कारण से दोस्तों इसे हम लोग क्या छिपता हुआ महासागर कहते हैं, छिपता हुआ महासागर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कारण से हम लोग क्या छिपता महासागर कहते हैं। और दोस्तों इस सागर का सबसे गहरा जो भाग है, सबसे गहरा भाग, ठीक है, इस महासागर का जो सबसे गहरा दोस्तों भाग है उस पर बात कर लेते हैं। वो गहरा भाग दोस्तों क्या है? उसका नाम है दोस्तों लिटके डीप, लिटके डीप इस महासागर का सबसे गहरा भाग है। ठीक है दोस्तों, तो गहरा भाग दोस्तों आपका कौन सा हो गया? लिटके डीप, लिटके डीप इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहरा भाग है, सबसे गहरा गर्त है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सबसे आखिरी महासागर की बात करते हैं, अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। तो अगला दोस्तों हमारा रहेगा
अंटार्कटिक महासागर, महासागर या दक्षिणी महासागर, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। ठीक है दोस्तों। यह दुनिया के दक्षिण में स्थित यह दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर है। दक्षिण में स्थित एक महासागर है, इसलिए इसे दक्षिणी महासागर कहते हैं। दक्षिणी महासागर कहते हैं। दक्षिणी महासागर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी महासागर कहते हैं। और इसका जो सबसे गहरा गर्त या भाग है, उस दोस्तों उसका नाम है, सबसे गहरा या गर्त भाग है जो, उसका दोस्तों नाम है फैक्टोरियन डीप। फैक्टोरियन डीप। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? फैक्टोरियन डीप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आपके कुछ महासागर हो गए। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। आर्कटिक महासागर ये है, यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश समय दोस्तों बर्फ से ढका रहता है। और इस महासागर का जो सबसे गहरा भाग है उसका नाम है लिटके डीप। लिटके डीप। इसके बाद सबसे आखिरी जो महासागर है दोस्तों, उसका नाम है अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। यह दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर है, इसलिए इसे दक्षिणी महासागर कहते हैं। और इस महासागर का दोस्तों जो सबसे गहरा बिंदु है, उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियन डीप। फैक्टोरियन डीप। फैक्टोरियन डीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का काम बचा हुआ है इतने का दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग कल और भी बिंदुओं को लेकर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों, अगर आज की क्लास दोस्तों आपको पसंद आई हो और आपको दोस्तों अच्छा लगा हो, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। कल फिर एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।